नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। -21 डिग्री सेल्सियस पर केदारनाथ में मना गणतंत्र दिवस। उत्तरकाशी में बर्फ के बीच निकली रैली। उत्तराखंड की राजनीति में भगत दा को पद्म भूषण से जाएगा नवाजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। कोश्यारी बोले, मैं साधारण कार्यकर्ता। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में झांकी को मिला प्रथम स्थान। उत्तराखंड ने लगातार तीसरी बार लहराया परचम। डीआईपीआर निदेशक तिवारी ने टीम को दी बधाई। उत्तराखंड में कल मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। प्रदेश भर में आयोजित होंगे जागरूकता और जनसंवाद कार्यक्रम। जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। और उत्तराखंड में 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में कोहरा। धनौल्टी, चकराता में भीड़। मंगलवार को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि यह दिवस हमारे राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। यह दिन उन अमर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना संभव हो सकी। आइए हम सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें और भारत को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर करें। सीएम धामी ने एक वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम, ईमानदारी और समर्पण के साथ एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बने। देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से काम करने का आह्वान किया। ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे। में लोक भवन में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूरे गरिमामयी वातावरण में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी और एक संकल्प लेने की बात है कि हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, इनके ऊपर में विचार करके इनके हमारी कमिटमेंट को जगाना पड़ेगा। आज
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक नए भारत 2047 का सपना लिए हुए उस त्रिशूल की तरह, जिसके अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो लक्ष्य बनाया है, हम सबको उसका योगदान देना है। देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष रूप से मौजूद रखे। समारोह के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को पदक अलंकरण कर सम्मानित किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में सूचना विभाग द्वारा उत्तराखंड रजत जयंती और शीतकालीन धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, वन विभाग, उद्योग विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की आकर्षक झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। झांकी प्रतियोगिता में सूचना विभाग को प्रथम, संस्कृत शिक्षा विभाग को द्वितीय और विद्यालयी शिक्षा विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर गांधी पार्क में 9वां सामूहिक वंदे मातरम गायन, मुख्यमंत्री धामी इसमें शामिल हुए। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 9वें सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह आयोजन देहरादून के गांधी पार्क में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर और खजान दास प्रमुख रूप से शामिल थे। बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया। मैं आप सभी को आज सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में आप सबके बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हम सबके बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरिद्वार की पुलिस लाइन रोशनाबाद में भव्य परेड और समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री हरिद्वार और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी लेकर पुलिस बल का उत्साहवर्धन किया। और इस बार देश भर के अंदर हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा विशेष है। ये समारोह हमारे रक्षा क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है और देशवासियों को बड़े गौरव का ये विषय है कि इसमें हमने मारक क्षमता वाली रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र को विकसित करने के साथ साथ स्वदेशी निर्मित 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन जिसने कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी दी थी, ये भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि इसने की है। ये बड़ी मिसाल हमारे लिए है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने राज्य के अंदर हमने टूरिज्म को 4 चांद लगाए हैं। शीतकालीन टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ वाइब्रेंट विलेज के अंदर जो सीमांत हमारे प्रथम विलेज है, उनको भी हमने आगे विकसित किया है, जिससे कि पलायन रुके और हमारे सीमांत तक लोग पहुंचे। इस प्रकार से हमने बहुत से सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें वैष्णव सर्किट, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, महाशु सर्किट,
इस प्रकार से बहुत से सर्किट्स हमने यहाँ पर जो तैयार किए हैं ताकि पर्यटक यहाँ आकर के यहाँ की वादियों को, यहाँ के तीर्थ स्थानों का अवलोकन कर सके और यहाँ आध्यात्मिकता प्राप्त कर सके। गणतंत्र दिवस हरिद्वार पुलिस लाइन में बहुत भव्य तरीके से मनाया गया और प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्वयं आके परेड का निरीक्षण किया गया। मैं सभी की ओर से आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूं और इस प्रकार का जो उच्च कोटि का जो अनुशासन हमारे फोर्स द्वारा दिखाया गया, इसको माननीय मंत्री जी ने भी उसको काफ़ी सराहा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार हरिद्वार पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म में जो लगातार से जानी जाती रही है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसको उच्च कोटि का बनाए रखने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के जनपद चंपावत में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रीय पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया गया। जनपद के सभी कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार द्वारा जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। जिला सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और जनपद में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। सभी को विदित है, आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे जनपद में मना रहे हैं। इसमें सभी तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पे बहुत सारे कार्यक्रमों का यहाँ पे क्रियान्वयन किया गया। हमारा मुख्य कार्यक्रम जो था वो जनपद में और फिर यहाँ पुलिस लाइन में रहा। यहाँ पे अर्धसैनिक बल, सेना और हमारे पुलिस की टुकड़ियों के साथ साथ एनसीसी ने भी अपने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का परिचय अपने जो मार्च पास्ट था उसके माध्यम से दिया। बच्चों के द्वारा भी प्रस्तुति दी गई और एक सामूहिक आह्वान था कि हम लोग स्वच्छता, नशा मुक्ति इस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्शाई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर जनपद चंपावत के पुलिस लाइन में एक रैतिक परेड का आयोजन किया गया था गणतंत्र दिवस के मौके पर। इसमें आईटीबीपी के महिला प्लाटून द्वारा तथा एसएसबी के पुरुष प्लाटून द्वारा, होमगार्ड के प्लाटून द्वारा और नागरिक पुलिस के प्लाटून द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो नवोदय के छात्र हैं, छात्राएं हैं और माउंट कार्मेल स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने भी प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कालाढूंगी क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। सुबह स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। विभिन्न विद्यालयों में ध्वजारोहण के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी विपिन चंद पंत ने ध्वजारोहण किया। नगर पालिका में अध्यक्ष रेखा कत्यूरा और अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने तिरंगा फहराया। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पर तहसील में जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेशनल वोटर्स डे हमारा एक सेलिब्रेट किया गया। 24 जनवरी को 25 को होता है। उस दिन राजकीय अवकाश था तो 24 को यहाँ पे लोगों ने शपथ ली थी और आज हमारे कुछ बीएलओज हैं वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन बीएलओज को हमने PSIR में बहुत एग्जेम्पलरी वर्क करने के लिए सम्मानित किया था और वो तीनों जो हमारे बीएलओज थे इनमें से 2 बीएलओ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एक बीएलओ हमारे शिक्षक है। उन्होंने जो है PSIR में मैपिंग का कार्य जो है ससमय पूर्ण कर लिया। 100% मैपिंग करिए कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में और इस अवसर पर उनको हम लोगों ने अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। जहां देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं डोईवाला क्षेत्र में भी ये पर्व बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। सुबह शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ प्रभात फेरी निकालकर लोगों को देश प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। डोईवाला स्थित SDRF मुख्यालय, BSF ट्रेनिंग सेंटर और 21 UK जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
एयरपोर्ट परिसर में सभी स्टाफ ने उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। रुड़की में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रुड़की क्षेत्र में हर जगह राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विद्यालयों में बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। मंगलौर क्षेत्र के नारसन ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ब्लॉक के कर्मचारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी सभी ने सराहना की। जो आज हमने यहाँ शपथ ली है, इसमें हमने 21 गांव की टीम को एकत्र किया है और हम स्वच्छता का अभियान हर गांव में 21 गांव में चलाएंगे और उसमें मैं खुद उपस्थित रहूंगी। जैसा कि मेरा ब्लॉक पहले से ही बहुत साफ सुथरा है, अगर कुछ भी कमी और रह गई हो तो उसे मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और धामी जी, मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं 77वें गणतंत्र दिवस पर यही कहना चाहूंगी सभी देशवासियों को कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर ईमानदारी से और सच्चाई से कार्य करना है, ताकि हम अपने देश को और भी मान बना सके। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून में सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से अपने काम में ईमानदारी बरतने और सच्चाई से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। समस्त प्रदेशवासियों को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को और नई ऊंचाई पर लेके जाएं। स्थित उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी कार्मिकों को शपथ दिलाने के साथ ही देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है। टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य झांकी प्रतियोगिता में इस वर्ष भी सूचना विभाग ने अपनी सशक्त प्रस्तुति से सबका ध्यान आकर्षित किया। राज्य गठन के रजत उत्सव को केंद्र में रखकर तैयार की गई झांकी ने प्रदेश की अब तक की विकास यात्रा, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। झांकी में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर, योग, आयुर्वेद, पर्यटन और जन कल्याणकारी सरकारी नीतियों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे निर्णायक मंडल और दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि सूचना विभाग की झांकी को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त होना पूरी टीम के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने झांकी निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामनाएं। इस वर्ष की जो झांकी थी हम लोगों ने रजत उत्सव एक तो हम लोग मना रहे हैं उसको दर्शाया था। साथ ही साथ जो राज्य की आर्थिकी की जो वृद्धि दर है राज्य गठन से लेकर अब तक उसको भी हमने दर्शाया था। और साथ ही जो राज्य की आर्थिकी के जो कारक हैं चाहे योग है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, जो सरकारी नीतियां हैं वो सबको हमने उस पर दर्शाया था। और लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। पूरी टीम को सभी को बधाई है, शुभकामनाएं। खटीमा में नगर और तहसील क्षेत्र में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। तहसील कोतवाली थाना विभिन्न सरकारी विभागों, फैक्ट्रियों और विद्यालयों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया और कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसील परिसर में तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने तिरंगा फहराया और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। तहसीलदार ने अपने संबोधन में आपसी भाईचारे, सौहार्द और संविधान के मूल्यों पर चलने का संदेश दिया। आप सभी लोगों को प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सन 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था जो हमें अधिकार कर्तव्य सभी प्रदान किया है। तो मेरी यही आप लोगों से, स्वयं से और सभी प्रदेशवासियों से है कि हम अपने प्रदेश को किस रूप में आगे ले जा सकते हैं। सब अपने अपने कर्तव्यों का अगर सच्चे श्रद्धा से पालन करें तो हम अपने प्रदेश को भी और अपने स्वयं को भी आगे ले जा सकते हैं। मेरी यही शुभकामनाएं सभी लोगों को हों और यही उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को जानते हुए इनका पालन करें और देश की सेवा में, देश की रक्षा में और प्रत्येक नागरिक के हितों का ध्यान रखें। गृह मंत्रालय की ओर से जारी 131 लोगों की सूची में कोश्यारी का नाम सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शामिल किया गया है। उत्तराखंड की राजनीति में भगत दा के नाम से पहचाने जाने वाले कोश्यारी के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कोश्यारी को पद्म भूषण देने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। देखिए, पहले तो मैं अभी विश्वास भी नहीं हो रहा कि मुझे कोई पद्म भूषण मिला है। और दूसरा यह कि यदि वास्तव में पद्म भूषण मिला है तो उसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके प्रति बहुत आभार है। और विशेष करके मेरे जैसे आदमी जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, जिसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को यदि उन्होंने पद्म भूषण दिया है तो मैं ये मान के चलूंगा कि आज हमारा प्रधानमंत्री एक सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य कार्यकर्ता की चिंता करता है। और मेरा विश्वास है इसके कारण से हमारे जो भी समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं उनको बल मिलेगा। क्योंकि मैंने कभी न तो एमएलए एमपी बनने की कामना की और ये भूषण फूषण तो मैं कभी न मेरी चाह में रहे न मेरे दिमाग में रहे, पर चूंकि ये सम्मान दिया उन्होंने तो उनका बहुत बहुत आभार है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।